दिख रहा है व्हाइट बोर्ड प्रणय? हेलो हेलो, am I audible प्रणय? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्रणय? यस मैम, गुड इवनिंग। बोलिए। कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने कल? हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पूरा कर लिया था और फेलिंग्स टेस्ट। रिडक्शन पूरा कर लिया था, फेलिंग्स टेस्ट कर रहे थे, है ना? हाँ, ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। नेक्स्ट वुड बी माय ब्रेडीज टेस्ट। अब देखो आज क्या करेंगे। आज हमारे पास एक टॉपिक है विच इज गोइंग टू बी, राइट इट डाउन। यार शोर नहीं मचाओ अभी। अब ओके, अब देखो द टॉपिक इज हॉफमैन्स, देखो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, व्हाट इज हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन? जस्ट अंडरस्टैंड। हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? ये जो मेथड है ना, ये अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करता है विद वन कार्बन लेस, विद वन कार्बन लेस, ठीक है, देन द पेरेंट अमाइड, विद वन कार्बन लेस देन द पेरेंट अमाइड। तो जैसे मान लो मेरे पास लिखा है CH3CO NH2, तो ये क्या है? 1 and 2, है ना? तो 2 कार्बन है इसके अंदर, तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या रहता है? एथ रहता है। 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या रहता है? एथ रहता है, इजंट इट? तो ये एथ है और अमाइड भी है, तो 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो ये इथेन अमाइड है, तो ये इथेन अमाइड है। अब मैंने इसमें करना क्या है? मैंने इसमें डालना है NaOH/Br2, ठीक है, NaOH/Br2 और हीट। तो क्या करना है अपने को? कोई भी बेस डालना है। बेस मतलब NaOH या KOH में से कोई एक डाल दो, साथ में ब्रोमीन डालना है। तो होगा क्या? वो पूरा CO खत्म हो जाएगा यहाँ से, और ये NH2 आपका CH3 से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3NH2। तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल अमीन, ठीक है, और साथ में बनेगा Na2CO3 और साथ में बनेगा पानी। ये तो साइड प्रोडक्ट्स, ये तो बनने ही बनने हैं। तो Na2CO3 और वाटर तो बनना ही बनना है, साथ में क्या बनेगा आपका? मिथाइल अमीन। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? तो अगर मैंने लिखा CH3 CH2 CO NH2 और मैंने इसमें डाल दिया NaOH/Br2 हीट, क्या होगा मुझे बताओ? कि पूरा का पूरा CO जो है ये हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2, ये दोनों रह जाएंगे और ये NH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा। साथ में क्या क्या बनना है? Na2CO3 बनना ही बनना है और पानी रिलीज होना ही होना है। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? तो अगर बेंजामाइड लिखा है, जैसे बेंजामाइड लिखा है CONH2, तो अब क्या करोगे मुझे बताओ? कि ये हट जाएगा अपना CO और यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा और बेंजीन पे आ जाएगा NH2, साथ में Na2CO3 रिलीज होना ही होना है, पानी बनना ही बनना है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत ही सिंपल सी चीज है। That's how it is going to be. That's it. Very simple part. ठीक है, तो दिस इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये है हमारा पूरा हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब ध्यान से देखो जरा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इक्वेशन और लिख देती हूँ। कोई भी हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, सबका यही खेल है। आपको कोई भी कितनी भी लंबी कार्बन की चेन देते, है ना, तो आपको पता कैसे चलेगा? मैं बोलूंगी प्रोपेन अमाइड से अमीन बनता है, प्रोपेन अमाइड से इथेन अमीन, ठीक है, प्रोपेन अमाइड से इथेन अमीन। तो प्रोप मतलब कितने कार्बन हो गए? 3।
और एक हाँ, कार्बन कम करके इथेन अमीन बनाना है। तो नाम में ही पता चल रहा है प्रॉप से एथ जाना है। प्रॉप मतलब 3 कार्बन है, एथ मतलब 2 कार्बन है, मतलब नेट कार्बन एक घट गया ना, एक कार्बन कम हो गया। नहीं आ रही बात समझ? हाँ, और अगर एक कार्बन हाँ, कम हो रहा है, इसका क्या मतलब समझ आ रहा है मुझे बताओ? कि 1 कार्बन अगर कम हो रहा है, इससे क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेनमाइड से बन रहा है इथेन अमीन। तो प्रॉप मतलब 3 कार्बन, तो वी हैव 1 2 3। अमाइड मतलब CONH2 और CH3 CH2, ये आ गया। और अमी एक कार्बन कम करके एथेन अमीन करना है, तो 2 कार्बन पे NH2 जोड़ना है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। सही बात है। क्या डाल के? NaOH Br2 डाल दो और हीट कर दो, है ना? NaOH Br2 डाल दो और हीट कर दो, या KOH/Br2 डाल दो और हीट कर दो। कोई भी एक चीज आप डाल दो। इन शॉर्ट कोई भी बेस एंड ब्रोमीन अगर आप डालोगे तो ये बन जाएगा हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं? तो ये बस NaOH और KOH के साथ ही होगा। NaOH या KOH के साथ कोई भी बेस डाल दो आप, CaOH होल ट्वाइस डाल दो आप, इसके अंदर BaOH होल ट्वाइस डाल दो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो। समझ आ रही है बात मैं क्या बोलूं? हाँ, बस दैट्स इट। क्या दिक्कत है इसके अंदर और बताओ? समझ आई? हाँ, आगे चलो, आगे चलो। तो दिस इज गोइंग टू बी माय हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब आगे देखते हैं। एक इसमें हमारे पास आता है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, नाउ व्हाट इज हिंसबर्ग टेस्ट? अंडरस्टैंड, जब हम हिंसबर्ग टेस्ट की बात करते हैं ना, हिंसबर्ग टेस्ट बेसिकली 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन तीनों के लिए होता है। हिंसबर्ग टेस्ट इज फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स फॉर ऑल, सबके लिए रहता है ये, ठीक है? अब इसमें हम क्या करते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट डालते हैं। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजीन, सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है? ये हिंसबर्ग रिएजेंट है और ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के लिए हमारे पास है, ठीक है? क्या होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड? ये रहा बेंजीन, ये रहा S डबल बॉन्ड O, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, ठीक है? इसे हिंसबर्ग, इस स्ट्रक्चर को आप हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हो, इस स्ट्रक्चर को। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हो, अब इसका क्या सीन है? अब ध्यान से देखो। अब मान लो मेरे पास अगर आ जाता है CH3NH2, तो यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है ना N से, N से यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये हुआ मेरा 1 डिग्री अमीन। अब मैंने क्या करना है? हिंसबर्ग रिएजेंट लेना है। हिंसबर्ग रिएजेंट लेना है SOOCl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसमें लगा देना है मैंने 1 डिग्री अमीन। तो जब 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो आप देखो ये पहली बारी में HCl हटेगा, ठीक है? एक्चुअली इसमें ना ये O नहीं आता बीच में, सीधा Cl आता है, ठीक है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में सीधा Cl आता है। ये स्ट्रक्चर मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे ये O नहीं है, ये सीधा COSO2Cl है, ऐसे, ठीक है? अब क्या सीन है देखो, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? Cl हट जाएगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बेंजीन, बेंजीन S डबल बॉन्ड O और यहाँ N पे H और CH3, समझ आई? और ये आपका HCl रिलीज हो जाएगा बाहर, ये HCl आपका बाहर चला गया, HCl जुड़ के बाहर चला गया, तो S डबल बॉन्ड O और N और CH3 और H। आगे बात समझ? अब ये जो H है ना, ये वाला H, ये H थोड़ा सा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? आप देखो कि मैम जैसी एसिडिक है ये H, तो अगर KOH होगा तो KOH तो बेस है, तो बेस क्या करता है? बेस इस H को लेके चला जाता है, ऐसे टूटेगा ना बेस, K प्लस और OH नेगेटिव। तो बेंजीन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव और K पॉजिटिव, और ये आपका CH3, समझ आई? तो आपको ये याद रखना है कि स्टेप नंबर वन कि भाई जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट जो है हमारा,
वो हमारा किसके साथ रिएक्शन करता है? अमीन के साथ रिएक्शन करता है। और अमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाता है? वो बेस के साथ रिएक्शन करता है। समझ आ गई? वो बेस के साथ रिएक्शन हाँ, करता है। तो अगर वो बेस के साथ रिएक्शन मैं कर लेता है, बेस वाला समझा। वही बता रही हूँ। बेस कैसे टूटेगा? K प्लस और OH नेगेटिव टूटेगा कि नहीं टूटेगा बता? हाँ, तो अगर बेस K प्लस और OH नेगेटिव की फॉर्म में टूटेगा, तो तू मुझे एक सिंपल सी बात बता, क्या OH नेगेटिव को H प्लस पर अटैक नहीं करना? OH नेगेटिव नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव पर अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे जो हाँ, H है वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे देख 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक H का इलेक्ट्रॉन होगा और एक N का इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोनों ही N की तरफ खिंच जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला जाएगा मुझे बता? H लेके चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ, क्योंकि H को जाना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास छोड़ के जाएगा? N के पास ही तो छोड़ के जाएगा। हम्म, नहीं बात समझ रही? अच्छा, ठीक, तो अगर दोनों हम्म, इलेक्ट्रॉन्स वो H के पास छोड़ के जाएगा, N के पास छोड़ के जाएगा, तो इससे क्या समझ आता है? बोलो। L, इससे क्या समझ आता है मुझे बताओ? कि भाई N बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H तो फ्री हो जाएगा ना आपका। हाँ, तो H निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। तो जब पॉजिटिव निकला, मुझे एक बात बता, इस पॉजिटिव को H प्लस को कौन पकड़ेगा? O नेगेटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज हाँ, N नेगेटिव के साथ K प्लस ही तो चिपकेगा जाके। हम्म, तो ये सॉल्ट बन ठीक, गया फाइनली। नहीं बात समझ। ठीक, हाँ, और अगर ये अब सॉल्ट बन गया तो इससे क्या समझ आता है मुझे बता दो आप? बताओ, अगर ये सॉल्ट बन गया तो इससे क्या समझ आता है? कि मैम ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है 1 डिग्री अमीन के साथ। कि पहले स्टेप में जो अमीन है आपका वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड ये बनता है बीच में, ये एसिडिक कंपाउंड बनेगा कि ये H प्लस रिलीज करने को तैयार है। और फिर अगर हम इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को किसी बेस में डालेंगे तो वो बेस में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई 2 डिग्री अमीन लूं, देख जरा, CH3N CH3H। क्यों भाई? क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं। N के हम्म, साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं तो ये 2 डिग्री अमीन है। है हम्म, नहीं समझ? और इसका रिएक्शन हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट से करा दो आप, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो उससे होगा क्या कि ये HCl चला जाएगा। हम्म, तो होगा क्या बताओ? ये बेंजीन है, ये S डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, ये N से जुड़ जाएगा। N पे 2 CH3 जुड़ने हैं। अब क्या हुआ? पहला स्टेप नंबर 1 तो हो गया कि 2 डिग्री अमीन का रिएक्शन अमीन्स के साथ, इसके साथ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो हो गया। हम्म, नहीं बात समझ? लेकिन फाइनल हाँ, प्रोडक्ट जो बना, अगर मैं इसमें बेस डाल दूं KOH, तो KOH क्या ढूंढ रहा है? KOH ढूंढ रहा है कि भाई मुझे H प्लस मिले। यहाँ पे कहाँ N पे कहाँ H बचा है? N पे तो CH3 ग्रुप जुड़े पड़े हैं हाँ, ना, कोई H तो है ही नहीं इसमें। हाँ, तो वो H रिलीज ही नहीं हुआ, तो सेकंड स्टेप नहीं होगा यहाँ पे। मतलब जो ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड shall not be soluble in base। और 3 डिग्री अमीन का क्या है? देखो 3 डिग्री अमीन में तो यहाँ H ही नहीं है, CH3। ये कैसा रहेगा? यहाँ पे N है हमारे पास, तो इस पे एक CH3 जुड़ रहा है, एक CH3 यहाँ जुड़ रहा है और एक CH3 यहाँ जुड़ रहा है। बोलो, हाँ है ना? हम्म, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? बेंजीन है। और बेंजीन है तो बेंजीन पे आपने SOCl डालना है। पर इस Cl के साथ तो अपने को एक H चाहिए था ना, N से जुड़ा हुआ H चाहिए था। तो यहाँ N से जुड़ा हुआ तो डायरेक्टली कोई H है ही नहीं, तीनों से CH3 जुड़ रहे, देख। हम्म, तो यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट से ही नो रिएक्शन हो जाएगा। मतलब आपका जो 3 डिग्री अमीन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं करेगा। नहीं आ रही बात? हाँ, तो इससे क्या समझ आता है मुझे? तो इससे मुझे यही समझ आता है कि यहाँ पे वट एवर द रिएजेंट्स आर, जो अमीन्स है मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो अलग अलग तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं। कोई ज्यादा अच्छा, करता है, कोई कम करता है। 1 डिग्री दोनों स्टेप दे देता है, देख ले। 1 डिग्री जो है तेरे पास, ये पूरे दोनों स्टेप दे देता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड था तो उसने हाँ, क्या, पूरा दोनों स्टेप दे दिए। पहला स्टेप भी दे दिया और फिर दूसरा स्टेप भी दे दिया, बेस में डिसॉल्व होने वाला, है ना? तो 2 लेकिन डिग्री तो सॉल्ट नहीं देगा ना। 2 डिग्री सॉल्ट नहीं दे रहा, करेक्ट है।
यहाँ पे सॉल्ट नहीं बन 3 रहा, डिग्री रिएक्शन नहीं 3 करेगा। डिग्री हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तो ये हिंसबर्ग रिएक्शन हो गया तेरा। ठीक। समझ आ गई बात मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये हमारे पास आ गया, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया ये। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट आपको याद रखना चाहिए कि 1 डिग्री अमीन का। एक टेस्ट और लिख ले। एक टेस्ट हमारे पास आता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। मैम 1 मिनट उसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, हो गया, ये होगी। 1 मिनट। हाँ। ये कर लेगा। तो 3 डिग्री अमीन तो नो रिएक्शन देता है। हाँ। चलो आगे। हाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर आइसोसाइनाइड टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट दैट वी हैव इज आइसोसाइनाइड टेस्ट। देखो, आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है? सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है। ठीक है, गिवन बाय ओनली 1 डिग्री अमीन्स to give foul smelling substances, to give foul smelling substances। ठीक है, तो ये जो है 1 डिग्री अमीन ही देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या करने के लिए? फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस देते हैं। फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस कैसे रहते हैं? जैसे आइसोसाइनाइड बनते हैं, नाम से ही आइसोसाइनाइड। तो देखो अभी कैसे देंगे। मान लीजिए मेरे पास ये अमीन है CH3NH2, तो इसमें आपने क्या डालना है? CHCl3 डालना है, KOH डालना है, ठीक है, और हीट करना है। मतलब इसमें आपने CHCl3 हो गया आपका कौन? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और KOH हो गया आपका कौन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इन दोनों की प्रेजेंस में जो NH2 है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NC में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NC में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड में, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो मिथाइल अमीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये इसका बहुत ही फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस रहता है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग स्मेल रहती है इसकी, स्मेल बहुत गंदी रहती है इसकी। ठीक है, ये सिस्टम। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा मैंने, बेंजीन लिखा, और ये एलिफैटिक एरोमेटिक सब दे सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए NH2 लिखा और मैंने इसमें डाल दिया क्लोरोफॉर्म, साथ में डाल दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट कर दिया। तो NH2 हटा के NC लगाना है साहब, और ये आपका बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये बेंजीन पे NH2 लग जाता है तो इसको एनिलीन कहते हैं। समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ? सो दैट इज हाउ दिस रिएक्शन वुड बी देयर। ठीक है ना, इस तरीके से, इस तो तरीके फिर से उसमें NC लगेगा। NC लगेगा। NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड की बहुत ही गंदी स्मेल होती है, तो इट इज अ वेरी वेरी फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर लगा दो CH3CH2NH2, और क्लोरोफॉर्म है CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH स्लैश हीट। तो ये NH2 हट के क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और NC। तो ये इथाइल अमीन है। इथाइल तो मतलब ये 2 कार्बन यही की चेन है। रिएजेंट डालने पे हो, हाँ जी, यही CH3 और ये इसको हाँ, डालने पे हो। CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH डालने पे होगा ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना?
अब जैसे ये बन गया CH3 CH2 CH2 NH2, तो 1 डिग्री अमीन के साथ ही होगा ये, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री अमीन के साथ नहीं होगा। तो अगर आप इसमें क्लोरोफॉर्म डालोगे CHCl3 इज माई क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला तो NH2 हटाओ और Nc लगाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, ये सिस्टम है आपका, सही है। तो इसका नाम क्या बन गया? प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, सिंपल सी बात, दैट्स इट। यस और नो? तो बस इसमें क्या दिक्कत है, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये तो ये आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट है। अब यही टेस्ट अगर आपने 2 डिग्री के लिए लिख दिया होता, CH3 N CH3 और आप इसमें डाल देते CHCl3/KOH, तो आप लिखते नो रिएक्शन, यहाँ कोई फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस नहीं बनता। तो याद रखो आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है दैट इज गिवन बाय ऑल 1 डिग्री अमीन्स, ये सारे 1 डिग्री अमीन्स देते हैं हमको। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो ये एक आइसोसाइनाइड टेस्ट मैंने कराना था। एक टेस्ट और लिखो, ये टेस्ट जो है और ये नेक्स्ट 3 डिग्री 3 डिग्री भी नहीं देता बेटा, 3 डिग्री अमीन भी ये टेस्ट नहीं देगा। इस पे भी अगर तू क्लोरोफॉर्म डालेगा KOH के साथ तो भी नो रिएक्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमीन देता है। आ रही है बात समझ के नहीं? ठीक है ना। एक टेस्ट और देखो, एक टेस्ट हमारा होता है ब्रेडीज टेस्ट, ब्रेडीज टेस्ट। ब्रेडीज टेस्ट का दूसरा नाम है 2,4-DNP टेस्ट। इसका मतलब है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, ठीक है। अब इसका क्या है स्ट्रक्चर देखो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल बना लो पहले तो, फिनाइल ये रहा, बेंजीन ग्रुप को फिनाइल कहते हैं। और हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 तो NH2 में एक H हटा के तो बेंजीन लगा दिया। ये ये क्या था? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका एक H हटा के ना उस पर बेंजीन लगा दिया, तो इसको बोलेंगे फिनाइल। और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में क्या रहेगा देखो, इट वुड बी लाइक दिस, यहां जुड़ेगा NH2 NH और 2 पे नाइट्रो और 3 4 पे नाइट्रो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये स्ट्रक्चर कैसा रहा? 1 2 3 4, इसीलिए नाम में आया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल बेंजीन रिंग के लिए हो गया। और हाइड्राजीन के लिए क्या हो गया? NH2 NH2। तो एक्चुअली में ये एक H हटाकर एक H हटा के बेंजीन जोड़ दिया यहाँ पे। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो। और यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो, इस तरह से लगा रहे हैं स्ट्रक्चर। नहीं आई बात समझ? आ गई? अब ब्रेडीज टेस्ट में क्या सीन क्या है, आपने करना क्या है, ये ब्रेडीज टेस्ट हर एल्डिहाइड और कीटोन दे सकता है। सो ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन गिव दिस टेस्ट, कैन गिव दिस टेस्ट, ठीक है। इसमें कोई भी एल्डिहाइड ले लो आप, मुझे बताओ मैंने ये क्या बनाया, बाय नेचर ही क्या बनाया? एल्डिहाइड बनाया प्रणय या कीटोन बनाया? ये कीटोन है। कीटोन कैसे बनाया प्रणय? अब ये बताना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O के इधर एल्किल ग्रुप है और इधर H है, H है ना इसकी। तो H है तो एल्डिहाइड हुआ ना बेटा। CHO ग्रुप एल्डिहाइड का होता है ना, अगर इधर भी CH3 होता तो कीटोन होता ये। नहीं ये बात समझ? बोलो। तो अब आप H2O हटा लो यहाँ से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे H, और ये डबल बॉन्ड वो किससे जुड़ रहा है? N से जुड़ रहा है, NH ये है और ये NO2 है,
है ना, और ये भी NO2 है। बोलो समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ। तो ये एक डाई बनेगी और ये ऑरेंज या रेड कलर की डाई बनेगी। बोलो समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये ब्रेडीज टेस्ट है। तो ये जो रिएजेंट है ना, इसका नाम है 2,4-DNP। और 2,4-DNP जो ये बना, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट ये बना ना, या तो ये ऑरेंज कलर की डाई बनेगी या ये येलो कलर की डाई बनेगी। या तो येलो कलर की डाई है या ये ऑरेंज कलर की डाई है। तो आपको उसके हिसाब से जो भी डाई बने, हमें तो बस ये बोलना है कि अगर ये एल्डिहाइड या कीटोन है तो कोई ना कोई रंग की डाई तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है। तो कोई भी एल्डिहाइड ले लो। अब तुम मुझे बताओ, मैंने ये क्या बनाया? जस्ट टेल मी द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, वेदर इट इज एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। बताओ ये क्या बनाया मैंने? ये तो हम्म, कीटोन है। कीटोन है। कीटोन। और H2N और NH, ये हाइड्राजीन था। हाइड्राजीन का एक H हटा के मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया और ये NO2 हो गया और ये NO2 हो गया। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो हाँ। यहाँ पे ये H2O हट जाएगा तो ये बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड N आ जाएगा क्योंकि ये वाला C डबल बॉन्ड H2O हट गया यहाँ से, हाँ। -H2O। तो ये C डबल बॉन्ड O को बॉन्ड किससे बनाना है? C डबल बॉन्ड N से बनाना है। समझ आ रही है? और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका NH और ये आ जाएगा आपका, ठीक। तो ये हो जाएगा NO2 और ये हो जाएगा NO2। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो ये भी कोई ना कोई डाई बनेगा, या तो येलो या ऑरेंज। ठीक है ना? तो इसलिए हम बोलेंगे कि ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कोई ना कोई ऑरेंज या येलो कलर की डाई तो दे ही देते हैं। और हर एल्डिहाइड या कीटोन 2,4-DNP टेस्ट देता है। और 2,4-DNP टेस्ट का ठीक। दूसरा नाम क्या है? ब्रेडीज टेस्ट। ठीक है, आगे बात समझ। तो ये कॉन्सेप्ट है। और देखो आगे, एक हमारे पास इसमें आता है FeCl3 का टेस्ट। FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल। FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल। तो जैसे ये फिनॉल है ना? फिनॉल बेंजीन पे OH लग रहा है, एक्चुअली C डबल बॉन्ड C पे OH लग रहा है। इसको ऐसे समझो, लिख लो इस बात को, C डबल बॉन्ड C पे OH लग रहा है। मैम एक मिनट। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए ना कि C डबल बॉन्ड C, मतलब दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, उनमें से किसी एक कार्बन पे ही OH लग रहा है, तो FeCl3 टेस्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये वायलेट कलरेशन देता है मुझे। तो ये मुझे वायलेट कलरेशन देता है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो अगर मुझे फिनॉल का टेस्ट लिखना है कि भाई व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट डज फिनॉल गिव, तो आप बोलो कि अगर आपने फेरिक क्लोराइड डाल दिया, फेरिक क्लोराइड डाल दिया। फेरिक क्यों है? क्योंकि Fe+3 को आप बोलते हो फेरिक आयन, है ना? Fe+3 को आप बोलते हो फेरिक आयन। तो अगर आपने फेरिक क्लोराइड डाल दिया तो फेरिक क्लोराइड के अंदर आपको मिलता क्या है? वायलेट कलरेशन मिलता है। समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? सो फिनॉल FeCl3 टेस्ट डाला, आपको वायलेट कलरेशन मिलेगा। सिंपल। और इसी तरह से अगर आपने बेंजीन के अंदर बेंजोइक एसिड में डाल दिया, बेंजोइक एसिड में डाल दिया आपने FeCl3 अगर, तो आपको चॉकलेट ब्राउन कलर मिलेगा। तो आपको चॉकलेट ब्राउन कलर मिलेगा। समझ आई? दिस वुड बी द चॉकलेट ब्राउन कलर। तो ये आपका बेंजोइक एसिड का टेस्ट। नहीं बात समझ? ठीक है जी। मैम बट जिसमें इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें प्रोडक्ट नहीं लिखना होता, अपने को सिर्फ कलर लिखना होता। प्रोडक्ट तो मैं बता सकती हूँ, प्रोडक्ट इसमें ये बनने वाला है O⁻Cl। ठीक है, और इसमें ठीक मिलेगा है। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Fe। ऐसे।
तो ये प्रोडक्ट पूछेगा तो? नहीं, कोई नहीं पूछता ना, इसलिए तो मैंने बताया नहीं। आप पूछ रहे हो तो मैं बता सकती हूँ, बिकॉज़ मैं तो पढ़ाती हूँ, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है। ठीक है ना? तो इस हिसाब से आपका ये बनेगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर फिनॉल। समझ आ गई बात मैं क्या बोल रही हूँ? हुँ, हुँ। और देखो, एक टेस्ट इसके अंदर और रहता है। 1 सेकंड। एक टेस्ट इसके अंदर और रहता है, व्हिच इज़ गोइंग टू बी माय ल्यूकास टेस्ट। ठीक है? नाउ व्हाट इज़ ल्यूकास टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट हमारे लिए अल्कोहल्स के लिए होता है ना? इसमें क्या करते हैं? देखो, ये मुझे बताओ मैंने कितने डिग्री का अल्कोहल बनाया? ये कितने डिग्री का बनाया? और ये वाला अल्कोहल मैंने कितने डिग्री का बनाया? बताओ। ये अल्कोहल फर्स्ट है, ये सेकंड अल्कोहल है, ये थर्ड अल्कोहल है। तो आप 1, मुझे 2 बताओ, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है और ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, इज़न्ट इट? हाँ, क्यों है? क्योंकि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब है? कि जिस कार्बन पे OH लग रहा है, वो कार्बन की डिग्री 1 है। समझ में आ रहा है ना? वो पीछे एक ही कार्बन से जुड़ हुँ, रहा है। ये कार्बन पे OH लग रहा है, तो ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन पे जुड़ रहा है। और ये कार्बन पे हुँ, OH लग रहा है, तो ये फर्दर 3 कार्बन पे जुड़ रहा है। नहीं आ रही बात समझ? हाँ, सही है? अब इसमें सीन क्या है? अब अगर इसमें आपने ZnCl2 और HCl डाला, सब में आपने क्या डालना है? ल्यूकास रिएजेंट क्या है? ZnCl2 और HCl। मैम 1 सेकंड में। हाँ, तो गाढ़ापन मतलब टर्बिडिटी। तो आप ये बोलोगे कि मैम क्योंकि HCl टूटा और HCl ने H+ और Cl नेगेटिव दिया और इस H+ ने OH के लोन पेयर पे अटैक मारा, तो ये वाटर पूरा हट जाएगा। समझ आई? और जब ये वाटर हुँ, पूरा हट जाएगा, तो वाटर हटने से कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री। और जब कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री और ये कार्बोकैटायन तो बहुत फास्ट बन जाता है। ठीक है? तो हुँ, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी इज़ एक्वायर्ड इमीडिएटली। ठीक है? लेकिन ठीक, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल की बात करो तो फिर से वही कहानी है कि मैम HCl टूटेगा, OH के O पे अटैक मारेगा। तो वो क्या देगा हुँ, मुझे बताओ? वो आपका वाटर हटा देगा यहाँ से। तो वो क्या देगा? हाँ, CH3, CH3 यहाँ पे जुड़ेगा जाके Cl। और यहाँ पे भी सिमिलरली क्या होने वाला है? CH3, CH2 यहाँ आ जाएगा Cl। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट के अंदर टर्बिडिटी आएगी। क्यों? टर्बिडिटी का मतलब प्रोडक्ट बनना। प्रोडक्ट मतलब गाढ़ापन है। प्रोडक्ट जो है ये 2 क्लोरोप्रोपेन, ये प्रोपेन ये गाढ़ापन देता है और ये गाढ़ापन 15-20 मिनट में आ रहा है क्योंकि कार्बोकैटायन 2 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे टर्बिडिटी जो आती है वो 15 से 20 मिनट में आती है टर्बिडिटी। इन 15 टू 20 मिनट्स के अंदर आती है। समझ आ रही है? और यहाँ पे हाँ, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द टर्बिडिटी टू अपीयर। समझ आया? टर्बिडिटी को आने में बड़ा समय लग जाता है। नहीं आई बात समझ? ठीक, ठीक है? तो हाँ, क्योंकि टर्बिडिटी को आने में ही बहुत समय लग जा रहा है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे? कि मैम यहाँ 1 डिग्री अगर मैं 3 टेस्ट ट्यूब ले लूँ, अगर मैं 3 टेस्ट ट्यूब ले लूँ इस तरीके से, है ना? अगर मैं 3 टेस्ट ट्यूब ले लूँ और तीनों टेस्ट ट्यूब में मैं कोई अल्कोहल डाल दूँ, मुझे नहीं पता कौन से में 1 डिग्री है, कौन से में 2 डिग्री है और कौन से में 3 डिग्री है। और मैंने हुँ, सब में ZnCl2 और HCl डाल दिया। सब में ZnCl2 और HCl डाल दिया। सब में ZnCl2 और HCl डाल दिया। बताओ, सही बात है? हुँ, तो अगर मान ले मेरे को टर्बिडिटी इसमें गाढ़ा जल्दी दिख गया, एकदम से दिख गई, तो मैं बोल दूँगी इसमें 3 डिग्री अल्कोहल है। हुँ, और मुझे मान ले इसमें 15-20 मिनट के अंदर टर्बिडिटी दिखी, तो मैं बोल दूँगी कि मैम इसमें 2 डिग्री अल्कोहल था। है ना? और इसमें क्या सीन था? इसमें टर्बिडिटी आई नहीं, नो टर्बिडिटी एट ऑल। तो बहुत देर तक हम वेट करते रहे, घंटे 4-5 घंटे, तो यहाँ बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी जल्दी टर्बिडिटी आ रही है। टर्बिडिटी मतलब गाढ़ापन। गाढ़ापन। समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, इस तरह से काम चलता है। नहीं ये बात समझ? हाँ,
ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली टॉक अबाउट द टर्बिडिटी ऑफ द अल्कोहल्स। टेस्ट समझ आ गया, ल्यूकास टेस्ट? हाँ ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग ये करेंगे। अब ऐसा है कि आज की क्लास हम इतनी ही एंड अप करते हैं, ठीक है? सो 35 मिनट्स ऑफ क्लास टुडे एंड रिमेनिंग 1 आवर क्लास आई विल डू इट टुमारो, पूरी 1 घंटे की, ठीक है ना? ठीक। अब हमारा क्या रह गया? हमारा इसके अंदर आप देखना प्राइमरीली जो मुझे याद है टॉपिक्स, वो हमारे हैं, एक तो अल्डोल कंडेंसेशन है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अल्डोल कंडेंसेशन ही बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यानिज़ारोज़ है, ठीक है? और रीज़निंग है और कन्वर्जन है और छोटे-छोटे टेस्ट्स वगैरह हैं और बचे हैं थोड़े से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि आप अभी और कितनी क्लासेस के लिए और एनरोल करोगे? और मैं पूछ के बताऊंगा। आप मुझे पूछ के बता दो, ठीक है? क्योंकि कल जितना हो पाएगा उतना हो जाएगा, कल तो लास्ट अपनी 10th क्लास है, ठीक है? तो आप उसको देख के जस्ट लेट मी नो व्हाट इज़ योर प्लान, ठीक है? और उसके हिसाब से मुझे बताना, ठीक है ना? ठीक। ठीक है बेटा, चलो।